इस्लाम को समझने की कोशिश करें एपिसोड 6। आज उससे थोड़ी आगे हम बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोगों के कमेंट्स आए जो अगेंस्ट में बातें की। बहुत सारे गलत कमेंट्स थे। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि रिसर्च एटीट्यूड रखें। यहाँ पर मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लाम से नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस धर्म को भी मान रहे हैं उसे मानते हुए दूसरे धर्मों को रिस्पेक्ट करें। जिस तरह से प्रेजेंट टाइम में देश में इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं और आम जनता जो है उसे वाकई मालूम नहीं है, क्योंकि वो यह देखना चाहती है कि उस प्रोपेगेंडे में अगर वैसे लोग शामिल हैं जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, अगर वो लोग भी शामिल हो तो कन्फ्यूज़न जो है वो बरकरार रहेगा ही, लोग कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। तो उसको क्लियर करने के लिए ही इस वीडियो मैसेज मैं बना रहा हूँ, ये संदेश मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हकीकत कुछ और है। ऐसा नहीं कि अगर मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूँ तो ही मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। हर आदमी को अपनी चीज़ें अच्छी लगती है, ये एक नेचुरल है। लेकिन मुसलमान घर में पैदा होने के बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा रीडिंग की है। जो धार्मिक ग्रंथ कुरान है उसे मैं मीनिंग के साथ 4 बार पढ़ चुका हूँ, क्योंकि कुरान में लगभग 6666 आयतें हैं, 114 जो है वो सूरतें हैं। काफ़ी मोटी किताब होती है, उसे तुरंत पढ़ पाना आसान नहीं है। उसे मैंने पढ़ा है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की 3 किताबें मैंने पढ़ी हैं और आज भी रीड लगातार कर रहा हूँ। तो मेरा जो रिसर्च एटीट्यूड रहा है और इसी की वजह से मैं इन चीज़ों को जान पाया हूँ। मुझसे लोग जब पूछा करते हैं कि आखिर आप बात करते हैं हकीकी खुदा या हकीकी पालनहार ईश्वर गॉड, तो उसे कैसे समझा जा सकता है? ज़ाहिर सी बात है, जिनका लर्निंग एटीट्यूड होता है उसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस्लाम धर्म को बेहतर समझें या इस्लाम। मैं एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ कि अगर चुंबक को लोहे के सामने रखा जाए तो क्या होता है। ज़ाहिर सी बात है, चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन अगर उस चुंबक के और लोहे के बीच में एक पत्थर रख दिया जाए तो क्या चुंबक लोहे को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। ठीक उसी तरह है, कुदरत ने हमें पैदा किया है, अलग अलग घरों में, अलग अलग धर्मों में हम पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे पास एक दिमाग है। अब अगर हम अपने दिमाग में सिर्फ ये स्टोर कर लेते हैं कि हमें हकीकी खुदा को जानना है या हम हकीकत जानना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर जब हम एजुकेशन लेना शुरू करते हैं, एक एजुकेटेड पर्सनालिटी हो जाते हैं, तो हमें अच्छे और बुरे का नॉलेज हो जाता है। तो जब हम धर्म की ओर आते हैं और वाकई हम जानना चाहते हैं कि वो ईश्वर कौन है जिसकी आराधना हमें सच में करनी चाहिए, तो हमारा ब्रेन जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और वो पत्थर जो है वो हट जाता है और हम अपने आप उस हकीकी खुदा, सच्चे ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि दुनिया को जो बनाने वाला है वो तो ईश्वर है, चाहे हम किसी भी ढंग से उनको मान रहे हैं, क्योंकि दुनिया उन्होंने बनाया है। हाँ, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जो सिफत है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, जब उन्होंने पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, भविष्य पुराण में भी आदम नामा पुरुष पत्नी हव्यवती, उसी तरह मनुस्मृति में मनुष्य, बाइबल में भी आदम अलैहिस्सलाम के बारे कहा गया एडम। तो उन्हें बनाया गया, उनसे जो आबादी फैली, ईव बाइबल में कहा गया, उसे हम हव्वा कहते हैं, एडम एंड ईव, आदम अलैहिस्सलाम एंड हव्वा अलैहिस्सलाम। तो उनसे जो आबादी बढ़ी, तो उस वक्त कोई रूल नहीं था, जो बच्चे होते थे, लड़का और लड़की दोनों में शादी होती थी, वहाँ से आबादी फैलते फैलते एक बड़ी आबादी फैल गई। तो जो लोग आदम अलैहिस्सलाम से दूर होते गए, तो फिर वो उस एजुकेशन को नहीं ले पाए, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को भी ईश्वर एक का ही संदेश देके भेजा गया था। उनके जितने भी औलाद रहे, जो उनके करीब रहे, वो एक ईश्वर की आराधना हमेशा करते रहे।
बाद के टाइम में जब आबादी बढ़ी तो फिर सिस्टम पैदा हुआ, किस कल्चर के तहत, किस सिस्टम के तहत शादी ब्याह ये होनी चाहिए। जब लोग इबादत करने के लिए अपने हिसाब से ईश्वर को क्रिएट करना शुरू किया, डिफाइन किया, तो फिर उस कबीले में उन्हीं के बीच से एक को पैगंबर बनाया गया। और इस तरह से देखा जाए तो 1,24,000 पैगंबर को दुनिया में भेजा गया है। वेद में पैगंबर या नबी को ऋषि कहा गया है, जिस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऋषि ममा और ऋषि मोहम्मद के नाम से पुकारा गया है। पता कब चलता है, जब वेद के उस चैप्टर को पढ़ा जाता है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में जो घटनाएं घटी जब मिल जाया करती है, तब समझ में आता है कि इन्हीं के बारे में बताई गई है। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही ईश्वर पर बात रही है और एक ईश्वर को ही प्रमोट किया गया है। उन्हीं से जो लोग छंटते गए वो अपने एतबार से, अपने हिसाब से ईश्वर की आराधना अपने तरीके से करने लगे। तो आदम अलैहिस्सलाम के टाइम में भी इस्लामिक कॉन्सेप्ट के बेस पे ईश्वर कभी प्रकट नहीं हुआ है। ना तो पहले प्रकट हुआ था भूतकाल में, ना वर्तमान में, और ना ही भविष्य में प्रकट होगा। इसीलिए कहा गया है कि एक ऐसा दिन आएगा जब दुनिया फना हो जाएगी और सारे लोग इकट्ठे खड़े होंगे और उसका हिसाब किताब होगा। उसी समय लोग रूबरू होंगे। ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है और यही वजह है कि हम कभी प्रकट पे विश्वास नहीं करते और ना ही किसी मूर्त की आराधना करने के लिए इस्लाम में बताया गया है। नेक्स्ट एपिसोड में से आगे की हम बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।